इसे इतना मोटा पेट करने के लिए कि गमला ही फाड़ डाला है इसने। आप सोच सकते हैं पूरा गमला ही मेरा फट गया है इस अडेनियम से। तो ये अडेनियम का इतना मोटा पेट हो गया, गमला फट गया, तो अब हमें इसमें क्या करना है ऐसा जो हमें दोबारा से इसमें अडेनियम में हजारों फूल लेने हैं। तो भाई वक्त, तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये मेरे पास अडेनियम है और अडेनियम की हालत देख सकते हैं आप कैसी हो गई है। तो भाई जानते हैं अडेनियम की क्या प्रोग्रेस है और क्या पोजीशन होती है और क्या हैसियत ज्यादा कॉस्टली मिलता है। तो इस अडेनियम की देखभाल हमें कैसे करनी है। और भाई ये इतना मोटा पेट इसका कैसे आ गया है, हमारा ये रिपोर्टिंग मांग रहा है कि गमला क्योंकि इसने पूरा तौर से फाड़ चुका है, मतलब इतनी मोटी मोटी जड़ें फैल गई हैं और पूरा गमला इसका फट चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इसका गमला कैसे चेंज करेंगे और किस हिसाब से मट्टी बनाएंगे कि ये साल भर हमको हजारों फूल दे। तो आप देख पहले एक रूट तो वैसे ही इतना जाल बन गया है, रूट्स इतनी मोटी हो गई है तभी आपका गमला इसने फाड़ा है। तो इसलिए रूट्स की तो चिंता ही मत करिए कि हमारी जड़ को कोई दिक्कत हो। तो ये देखिए पूरा मैंने गमला इसको अलग कर दिया है, ये देखिए पूरा बहुत आराम से निकल आया, इसमें कुछ भी नहीं था। मतलब कि पूरा ये हमारा इतना मोटा, ये हमारा अडेनियम कैसे हो गया। इतना मोटा बनाने में सबसे ज्यादा इसको हम लोग को मोटा तना ही इसका बनाना चाहिए। और इतना मोटा तना बनाने के लिए अडेनियम में हमको क्या क्या इस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए वही सब मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ से जड़ दिखाते हैं कि इसकी जड़ के क्या हाल हो गए हैं। ये देखिए पूरा जड़ का रूट पूरा बन चुका था और पूरी तौर से इसने मट्टी पूरी खा चुका है और मट्टी खा खा के मतलब ये इतना मोटा हो गया है। तो इसने कौन सी मट्टी खाई है, मैग्नीशियम खाया है, सल्फर खाया है, फास्फोरस खाया है, पोरस खाया है, इतना कुछ इसने खा लिया कि ये खा खा के मोटा हो गया और इतना मोटा हो गया कि इसने गमला पूरा फाड़ दिया। तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ें बहुत अच्छे से सफाई करनी है। और अगर आप कहीं से अपना आपको लगे कि यहाँ पे कहीं फंगस लग रहा है, अगर आपको जरा सी, क्योंकि अडेनियम में सबसे खासियत क्या होती है फंगस की। फंगस कब लगता है अडेनियम में, जब आपको जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और आपको कहीं से भी अगर ये आपको दिखे कि हमारा हिस्सा गल रहा है, आपको ये कस कस के प्रेस करना है, इस तरह से दबाना है बहुत अच्छे से, इसको पूरा ऊपर से नीचे तक छान भी लीजिए क्योंकि छानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अडेनियम की साल में सिर्फ एक बार ही हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, बार बार रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। और इतना मोटा इसका तना हो गया है, इतना मोटा तना, इसको हम लोग बार बार उखाड़ेंगे तो ये अपने आप ही बीमार हो जाएगा। तो इसको साल में सिर्फ एक बार रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। मतलब कि आपको जरा सा भी कहीं डाउट हो कि आपका अडेनियम फंगस लग रहा है, अगर आपको जरा सा डाउट हो तो उतने हिस्सा यहाँ से ही आपको दिखेगा कि कहाँ से आपका डाउट हो रहा है, तो उतना हिस्सा को आपको यहाँ से कट कर देना है। जरा सा आपको लगे कि आपकी फंगस कहीं से लग रही है तो ये हिस्सा, ये देखिए ये व्हाइट हिस्सा दिख रहा है, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, ये व्हाइट दिख रहा है। अगर आपका यहाँ से ब्लैक हो जाए और ये पिलपिला हो जाए, मेरा तो बहुत टाइट है, चारों तरफ से टाइट है क्योंकि मेरा इसने गमला ही फाड़ दिया, इतना हेल्दी था तो कहीं से फंगस तो खैर लगी ही नहीं थी, तभी तो इसने गमला फाड़ दिया। अगर फंगस लगी होती है अपने आप कुछ 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 होके दब जाता है और ये खराब हो जाता है। यहाँ देखिए एक बार मेरे यहाँ पे देखिए फंगस लगा था, यहाँ पे देखिए ये फंगस लगा था, तो मैंने इसको क्या किया था, यहाँ से इसका हिस्सा काट दिया था। यहाँ से देखिए इतना पूरा मैंने हिस्सा इसका काट के इसमें फंगीसाइड लगा दिया था। फंगीसाइड आपकी जो इच्छा हो, ये यहाँ पे मैंने गेरू लिया है, गेरू एक फंगीसाइड होता है। राख लिया है, राख एक फंगीसाइड होता है। आप चाहे राख का यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपको लगे फंगस लग रहा है। बढ़िया, सबसे बढ़िया आपने एक नेल पॉलिश ली और आपको लगे कि आपको यहाँ से आपको लगे उतना हिस्सा काट दीजिए, इसको बिल्कुल काट के हटा दीजिए जो आपका खराब लग रहा है और यहाँ पे नेल पॉलिश लगा दीजिए। जड़ पूरी छानबीन कर ली, जहां जहां हमको लगे फंगस लग रहा है। इसके बाद आप फिटकरी आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारी जड़ों में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप इसको जड़ों को पहले तो ये कट करनी है हमको, जड़ें यहाँ से जितनी आपकी रूट बाउंड हो गई थी वो जड़ें आपको काट देनी है। जितनी इसमें कुछ फंगीसाइड करना है तो आपको क्या करना है, 2 लीटर का पानी लीजिए, 2 लीटर के पानी में कोई भी फंगीसाइड डाल दीजिए, फिटकरी लगाना हो फिटकरी लगा दीजिए। फिटकरी लगा के इसको गमले को उसी में डुबो दीजिए कम से कम 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो मेरा इतना मोटा हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया भाई, मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए क्या चाहिए, इसको खाना पीना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे रेत ली है, रेत मतलब मोरंग, मोरंग ली है, मोरंग बजरी वाली, पूरी बजरी है, मैंने इसको छाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना इतना बड़ा कटोरा देख लीजिए कितना बड़ा कटोरा है, क्यों, क्योंकि हमें इसमें पूरा ये अपना 10 लीटर 12 लीटर बाल्टी के पॉट में इस अडेनियम को शिफ्ट करना है। क्योंकि हमारा ये गमला फट चुका था, ये हमारा इससे आधा था,
5 लीटर वाला था ये, तो हमने यहाँ पे 10-12 इंची पॉट लिया है। और 12 इंची पॉट के लिए हमको मट्टी कैसी बनानी है, इस बात को आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मट्टी कैसी बनानी है। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर पूरी मोरंग ले ली है। ध्यान रखिए पूरी बजरी सहित ली है, कोई छानना नहीं है, कोई बीनना नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इस बनाना है, मतलब इतनी रतेली मट्टी बनानी है, क्योंकि ये हमारा डिजर्ट प्लांट है, मतलब कि ऐसा प्लांट है ये जो सूखा मांगता है, रेगिस्तान वाला, मतलब जो रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं बरसता है, तो ये रेगिस्तान वाला प्लांट समझ लीजिए सबसे कॉस्टली प्लांट है और रेगिस्तान में ही रहना चाहता है, मतलब कि इसको बिल्कुल ड्राई मट्टी पसंद है। जरा सी मट्टी में कहीं भी गीलापन अगर आ गया तो ये फंगस लग जाएगा, हजारों फूल देने वाला बिल्कुल बेकार हो जाएगा। फंगीसाइड को आप राख ले सकते हैं, आप अगर बाजार का फंगीसाइड यूज कर सकते हैं तो आप बाजार का ले लीजिए। मैं तो यहाँ पे राख का ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से जानते हो मैं घर की ही हर चीज इस्तेमाल करती हूँ। तो वैसे समझ लीजिए चौथाई भाग बोलते हैं इसको, चौथाई भाग हमने यहाँ फंगीसाइड ले ली। फंगीसाइड आप नीम की वो भी ले सकते हो, जो नीम खली होती है, नीम खली ले लीजिए। आपकी जो आप फंगीसाइड यूज करते हो, बाजार का करते हो तो बाजार का कर लो, चूना करते हो तो चूना 2 चम्मच, पूरे 12 लीटर की बाल्टी में आपको 2 चम्मच चूना लेना, क्योंकि चूना बहुत स्ट्रांग होता है। फिर हमने यहाँ पे राख ले ली, पूरी राख यहाँ पे हमने अच्छे से कंपोस्ट कम से कम 40% हमें लेनी है, 40% बर्मी कंपोस्ट लेनी है। मतलब जैसे ये 1 लीटर हमने बाल्टी का ये लिया, तो हमको पूरा 2 लीटर ये बर्मी कंपोस्ट मिलानी है, क्योंकि हमने पॉट बड़ा लिया है। आप तसला अगर छोटा लो, क्योंकि ये अडेनियम ऐसा होता है छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन मेरा ये, मैं अभी इसकी जड़ डिवाइड नहीं करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इसको रिपोर्टिंग करना चाह रही हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे 10 पॉट चाहिए होंगे, तो हम इतने पॉट में भी इसकी एक एक जड़ निकाल सकते हैं। ये जड़ें लगी हैं, इस जड़ को आप अलग कर दीजिए, यहाँ से अलग कर दीजिए, एक जड़ निकल आएगी तो इस जड़ को लगा दीजिए। ये भी हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है एक अडेनियम से हजारों प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि जड़ अडेनियम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, बर्मी कंपोस्ट ले ली पूरी 1 लीटर लिया और 2 लीटर, तो ये हमारी 40% पूरी ये हमारी बर्मी कंपोस्ट हो गई। क्योंकि हमें बहुत बेस्ट मट्टी बनानी है इसकी, बर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं। गोबर की खाद ठाट से लीजिए, क्योंकि गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, और ये केंचुए की बनी खाद है। केंचुए की बनी खाद हमारी समझ लीजिए सबसे बेस्ट गार्डन में होती है, जो मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। फिर हमको यहाँ पे सब उसके बाद अपनी आपकी वही काम करेगी, लीफ कंपोस्ट भी आपकी वही काम करेगी। बर्मी कंपोस्ट हमारे पास थी, सुविधा थी, तो हमने बर्मी कंपोस्ट ले ली। किचन कंपोस्ट भी आप ठाट से ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे पूरा कम से कम 4 ये पूरे कटोरे, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, तो 4 कटोरे हमने यहाँ पर अपनी ये पूरी ये वाली मट्टी ले ली, अपनी गार्डन की मट्टी। सब ये हमने धूप में बहुत अच्छे से सुखाई है। सबसे ज्यादा इसको हमको धूप में सुखाना है, सबसे बेस्ट चीज होती है इसे धूप सुखाना। तो हमने यहाँ पे 4 कटोरे समझ लीजिए गार्डन सॉइल ले ली। कैल्शियम से भरपूर आप स्टोन डस्ट अगर बाजार का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बाजार का स्टोन डस्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है अपने घर का घरेलू 100% कैल्शियम। चौक भी ले सकते हैं, मैंने चौक इसलिए रखी हुई है आप लोग को दिखाने के लिए। तो चौक कूट के आराम से ठाट से डाल सकते हैं। उसके बाद भी मैं इसको चौक का और भी तरीके दिखाऊंगी। जब अपना पानी बरसता है तो हमको इसमें चौक का क्या इस्तेमाल करना होगा। अडेनियम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी, एक बूंद नहीं टपकना चाहिए। अगर बरसात में आपने इसको 2 दिन भिगो दिया तो ये आपका अडेनियम चाहे कितने साल पुराना हो, ये अडेनियम आपका खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको पानी से दूर रखना है, पानी से इसको एलर्जी है, पानी में बिल्कुल डूबना नहीं चाहिए। यहाँ हमने ले लिया अंडे की चिक्कल पूरा पाउडर ले लिया है। तो हम यहाँ 2 मुट्ठी ले लेते हैं अडेनियम, इसकी पूरा 2 मुट्ठी हम अंडे के चिक्कल लेंगे, जिससे कि हमारे अडेनियम में कैल्शियम की कोई कमी ना हो। कैल्शियम की कोई कमी नहीं हुई, फास्फोरस की कोई कमी नहीं हुई। हमने लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसको हसफूट बनाना पड़ेगा, तभी ये आपका स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होगा। तो यहाँ हमने कैल्शियम पाउडर डाल दिया। अब पोटाश से भरपूर हमने यहाँ पे गेरू डाल दिया। गेरू भी हमने पूरी 2 चम्मच डाल दी है, क्योंकि हमारा फंगीसाइड है। आप जब ऐसी मट्टी बनाओगे तभी आपका अडेनियम इतना खूबसूरत और इतना हेल्दी मोटा, इतना जो हमारा गमला फट गया, क्योंकि अडेनियम को पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हजारों की कीमत वाला ये अडेनियम अगर आपने पाल लिया तो समझ लीजिए आप आज के गार्डनर में सबसे करोड़पति गार्डनर बन गए हो। तो भाई चलिए, हमने यहाँ पे बकेट ले लिया, और जैसा कि हम आपको हमेशा दिखाते हैं कि अपना एक बकेट भरने के लिए हमें क्या क्या चीजें लेनी होती हैं। तो भाई किचन कंपोस्ट हमने आपको दिखाया नहीं लिया, तो किचन कंपोस्ट हमने क्यों नहीं लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने सबसे बड़ा ड्रेनेज होल, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना आपको। तो आपने ड्रेनेज 3-4 चीजें मैंने ड्रेनेज होल बना रखी है, और 3-4 चीजों को ड्रेनेज होल करने के लिए मैंने इतने यहाँ मोटे मोटे पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया है, कि जिससे कि यहाँ बिल्कुल बकेट जो बोलते हैं ना बॉटम में बिल्कुल इसका जरा सा भी कहीं भी ठहराव नहीं होना चाहिए, जरा सा 1% भी पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए।
तो हमने यहाँ पर वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा टेरेस गार्डन है और मेरे पास बहुत गार्डनिंग की ढेरों चीजें, कॉस्टली वाली चीजें आपको कोई नहीं मिलेगी। तो मैंने लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ से बिल्कुल ड्राई लीफ, ये देखिए बच रहे हैं मटर के छिलके जो हमारे साल भर सेफ, अब इसके बाद हमको मटर के छिलके नहीं मिलेंगे। तो मैंने तो भाई आज पड़ोसी अपने घर के जितने छिक्कल थे सबके इकट्ठा कर करके अपना ढेरी लगा ली। आम की पत्तियों की लीफ इकट्ठी कर ली, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे खूब ढेर सारी अपनी लीफ बिल्कुल सूख ही देंगे। बढ़िया सा पोषण बिल्कुल भरपूर मात्रा में हमने इसको मट्टी पूरी मिक्स कर दी थी। हमने खूब टेम्परेचर है 30 चल रहा है, 28 चल रहा है, 35 चल रहा है, ये आप जानिए कितना टेम्परेचर चल रहा है। मेरे वहां तो समझ लीजिए इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी ही नहीं। तो अडेनियम का सबसे बेस्ट टाइम रिपोर्टिंग का हो गया और सबसे बड़ी चीज कटिंग का। कटिंग क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमको ये हल्की हल्की सी ये प्रूनिंग करनी है। यहाँ पे इसको आप हार्ड कटिंग भी बोल सकते हो। हार्ड कटिंग मैंने उस साल कर दी थी। यहाँ पे देखिए ये कट लगा है, ये कट लगा है, ये हार्ड कटिंग होती है। अब हमें इसमें सॉफ्ट कटिंग करनी है। अब हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो क्या कटिंग करनी चाहिए? हाँ, अडेनियम में ये कटिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे टाइम धूप वाला पौधा है और इसे पानी हमें डालना ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि हमें कभी पानी ही डालना है, डालना है वो भी तरीके में आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल इसको छोटा सा हमको प्रूनिंग करना है, हार्ड नहीं करना है। हार्ड करते तो रिपोर्टिंग नहीं करते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटा छोटा सा कट लगाना है। सीजर बिल्कुल साफ रखनी है। मैंने डिटॉल से फिलहाल साफ कर दी थी, भूल गई आपको बताना। बिल्कुल सीजर डिटॉल से साफ होनी चाहिए, कहीं से भी जंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अडेनियम में जरा सी भी फंगस लग गई आपका पूरा खत्म। पेड़ हो सकते हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दी है। अगर आपको जरा सा कहीं से गला भाग लग रहा है तो ज्यादा कट कर दीजिएगा। तो ऊपर ऊपर से आपको ये बिल्कुल जरा जरा से यहाँ पे सारे आपको जहां, क्योंकि ये हमारे विंटर की पत्तियां थी, कोई फूल नहीं आ रहा है, सिर्फ विंटर की पत्तियां निकली थी। तो विंटर की पत्तियां विंटर की आपको पत्तियां पाले वाली ओस वाली आपको हटानी ही पड़ती हैं। उसके बाद ही ये आपको हजारों फूल देगा। सबसे बड़ी हमारी टिप यही होती है। और इसके बाद आप सोचो कि हमें इसे धूप में रखना है कि नहीं रखना है, तो बिल्कुल 100% इसको धूप में रखना है। क्यों धूप में रखना है? क्योंकि ये हमारा धूपी वाला प्लांट है। इसको छाया में बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो पानी इसमें टपक रहा है ये सबसे बड़ी इसमें हमारी निशानी होती है। पहले तो आप इसको नेल पॉलिश से कवर कर दीजिए। नेल पॉलिश से आप, इसलिए हमने नेल पॉलिश से इसको सील कर देते हैं कि जिससे इसमें बिल्कुल भी फंगस नहीं लगता है, जरा सा इसमें फंगस नहीं लगेगा। तो हमने नेल पॉलिश का यूज किया है। जो आपके पास नेल पॉलिश हो उसका यूज कीजिए, और जहां से भी जरा जरा सा भी पानी ना टपकने पाए, मतलब कि पानी आपका, ये पानी जो होता है ये फंगस पैदा कर देगा, आपका पूरा पेड़ गला सकता है। इसलिए निशानी आपको बार बार फंगस फंगस बता रही हूँ, क्योंकि फंगस का ही इसमें खेल होता है सब कुछ। पानी हमने आपको दिखाया सील पैक करना, वो नहीं किया तो वो गड़बड़। तो अगर आपके पास नेल पॉलिश है तो बहुत अच्छे से इसको कवर कर दीजिए। नेल पॉलिश नहीं है तो मैंने आपको कितने सारे फंगिसाइड बताए हैं। राख डालिए ठाट से बिल्कुल, क्योंकि ये बस पानी आपका सोख लेना चाहिए बिल्कुल। राख में 100% कीटनाशक ये हमारा होता है, क्योंकि हजारों पुराने साल वाली दवा हमारी राख होती है। नीम, अगर आपको नीम का वो डालना हो, नीम जो खली बोलते हैं, नीम खली डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ठाट से शहद लगा सकते हो, नेल पॉलिश लगा सकते हो, जितने मैंने फंगिसाइड आपको दिखाती रहती हूँ सब लगा सकते हो। लहसुन में देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हो रहा है। थोड़ी सी जड़ यहाँ से थोड़ी सी, ये थोड़ा सा पॉट बड़ा मांग रहा है, ये तो पॉट ढीला। तो फ्रेंड्स देखिए वो हमारा ये छोटा पड़ गया, क्योंकि इसकी जड़ें काफी मोटी हो चुकी थी। जड़ हम चाहते तो काट भी सकते थे, लेकिन हमें काटना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास अडेनियम के लिए बहुत ढेर सारा, हमको अडेनियम नहीं बनाना है, क्योंकि हमने अभी इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो हम इसकी जड़ अभी नहीं काट रहे हैं। जब आपको ने इसमें ठाट से डाल दी अपनी, जैसे हमने अपनी बनाई थी मट्टी अपनी बढ़िया सी बिल्कुल। इसके बाद आपको मैंने दिखाया था कि कैल्शियम, तो आपको क्या करना है, ये हमने चौक के टुकड़े लिए हुए हैं। जब आपका पानी बरसेगा, या जैसे आपने पानी डाला और गमलों में और इसकी भी सिंचाई कर रहे हो, भूल गए कि अडेनियम है ये, भाई मैं आपको एक तरीके बता रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि हमने इसमें पानी डाल दिया है ज्यादा, तो फटाक से ये काम करना है, बिल्कुल देर नहीं करनी है। चौक के 4-5 टुकड़े लेंगे और ये गाड़ दीजिए, चाहे पानी बरसे चाहे ना बरसे। मतलब कि जब आप इसमें पानी डाल रहे हो, अगर आपको लगे, डाउट लगे पानी ज्यादा होगा, क्योंकि ये कैल्शियम भी हमारा भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारा पानी सोखने की शक्ति रखता है। उसके कोयले के टुकड़े क्या होते हैं, ये हमारे कार्बन से भरे होते हैं और ये हमारे आयरन से भरे पड़े होते हैं। इतने गजब के कोयले, आप कभी किसी नर्सरी के पास जाते हैं पौधा लेने, तो आप अक्सर देखिए उसके पॉट के अंदर ये कोयले के टुकड़े मिलते हैं। कोयले का टुकड़े के मतलब यही होता है, ये पानी सोखने की सबसे 100% शक्ति रखता है। सीलन पौधे में बिल्कुल नहीं लगने देता है, फंगस नहीं लगने देता है। सबसे बड़ी चीज फंगस नहीं लगने देगा। ये 100% हमारे अडेनियम में हजारों फूल खिलाने की समझ लीजिए रामबाण दवा होती है। बेनिफिट ये होगा, जरा जरा सी हमारे ये कोने कोने पहुंच जाएगा
तो जड़ के नीचे ये पहुंच जाएगा तो ये कभी भी हमारा ये जो मेरा इतना मोटा, ये सिर्फ साल 1.5 साल का अडेनियम है, और इतना मोटा इसीलिए है क्योंकि मैंने इसको इसी तरह के ये इंतजाम किए थे। उसके आपको क्या करना है, इसकी हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए, वैसे तो हमने सारा इंतजाम कर दिया है, लेकिन आज हमने इसकी रिपोर्टिंग करी है, तो रिपोर्टिंग करते समय हमने कटिंग भी कर दी इसकी, तो ये हमारा थोड़ा सा पौधा वीक हो गया है। ये आप न्यूट्री का पाउडर जो वेजिटेरियन है उसके लिए बता रही हूँ कि मैंने अंडा डाल दिया, कुछ लोगों को अंडे से भी प्रॉब्लम होगी, तो आप अंडे की जगह न्यूट्री का चूरा डाल सकते हैं, आप सोयाबीन का चूरा डाल सकते हैं, आप जो अपनी दाल होती है हम लोग की ढेर सारी, तो हमको 15 दिन में इसको हैवी फ्लावरिंग करने के लिए पानी डालना होता है। 15 दिन में एक बार पानी डालते हैं फर्टिलाइजर। मतलब आप पानी कब देंगे, जब अभी हमारा ये अप्रैल महीना जब निकल जाएगा तब आपको उसको लगेगा कि हाँ हमें हर 2 दिन बाद पानी डालना है। अभी तो फिलहाल सबके घर में, सबके सिटी में मौसम जो चल रहा है वो मेरे को पता ही है, खैर बहुत, मेरे यहाँ तो परमानेंट धूप निकलती, कभी बादल नहीं आ रहा, और इधर इस समय विंटर में भी कोई ऐसी ठंडक ही नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने इसको पूरा रिपोर्ट भी कर दिया, कटिंग भी कर दिया, सब कुछ मैंने कर दिया। आपके सिटी में अगर जरा सा आपके मौसम चेंज हो रहा हो तो आप सिर्फ एक चीज कीजिएगा, चाहे रिपोर्टिंग कीजिए चाहे कटिंग कीजिएगा, दोनों एक साथ मत कीजिएगा। अगर मौसम आपके यहाँ थोड़ा सा ठंडा लग रहा हो तो, मेरे यहाँ तो 30 तापमान चल रहा है, ठाठ से पूरे सुबह से लेकर रात तक पूरे 8-10 घंटे की बहुत गजब की धूप निकलती है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा पौधा खराब होगा, इसलिए मैंने दोनों चीज कर दी है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत तेज धूप होती हो तभी इसको ठाठ से करिए। इसके बाद हमको इसको फर्टिलाइजर देना है हर 15 दिन में। तो मैंने ये क्या कर रखा है, जब आपका मतलब फर्टिलाइजर आप कब देंगे, अभी तो हमने ये सब काम इसमें कर दिए हैं, बहुत अच्छी चीजें इसको खिला दी हैं, तो ये हमको जब पानी मांगेगा, ये अभी आप तो इसको आप केले का फर्टिलाइजर, सबसे ज्यादा हमारा केले का फर्टिलाइजर होता है जो हमारे हैवी फूल देता है। और मैंने यहाँ संतरे के छिक्कल ले रखे हैं। संतरे के छिक्कल क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, जो हमारे फंगस नहीं लगती है। लेमन के छिक्कल एंटीबायोटिक होते हैं, एसिडिक बनाते हैं, और हमारे बिल्कुल हल्का सा छिड़काव करेंगे, चाहे तो पानी छान लीजिए इसका फर्टिलाइजर। मैंने ये 4 रात भिगोया है, 4 रात का पानी, बिल्कुल देखिए केले सबसे मेन केला है, बिल्कुल केला हलवा हो गया है, तो 4 दिन का पुराना जब केला हो जाए आपका, ये 4 दिन 5 दिन 6 दिन जैसे आपको रखना हो वैसे रख सकते हैं, तब आप इसका फर्टिलाइजर दीजिएगा। जब आपको लगे आज हमें रिपोर्टिंग करनी है तो 8-10 दिन, तो इसलिए आज हम इसमें ये फर्टिलाइजर डाल देंगे। इसके बाद आप इसको परमानेंट हमको इसको धूप में ही रखना है, धूप में रखने की हमारी मट्टी पूरे अंदर तक पूरा औजार डालिए, जो मैंने जैसे भी आपको औजार दिखाया था, पूरा औजार ऐसे पूरा अंदर डालिए। अगर आपको जरा सी मट्टी यहाँ से गीली लगेगी तो पानी बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल ये आपकी साफ क्लीन निकल आए तो ही पानी डालिएगा, उस हिसाब से पानी डालिए। तो ये मेरी हो, बाय बाय।